में आपका स्वागत है। क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। आपको कम टाइम में अच्छा समझ में आएगा क्योंकि अब टाइम तो बचा नहीं है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला जो टॉपिक है चार्ज से पढ़ेंगे। जो चार्ज होता है, देखिए क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब इस चार्ज को पढ़ने का मतलब क्या है? चार्ज यहाँ पे ये समझ लीजिए जैसे कि एनर्जी तो नहीं एग्जैक्ट बोलेंगे, लेकिन एक प्रकार से एनर्जी जैसा ही काम करता है। ये फोर्स को एक्सपीरियंस कराता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये दो ऑब्जेक्ट हैं। यदि दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम चार्ज है तो इनके बीच में ना फोर्स ऑफ रिपल्सन हमें एक्सपीरियंस होगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन। और ये दो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट इस पे डिफरेंट चार्जेज हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होगा। अब जो देखिए ये जो चार्ज होता है, इस चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है कूलम, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाई क्यू। ठीक है, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो है ना इलेक्ट्रिसिटी आई। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स व्हाट? करंट आ जाता है। करंट पहले तो समझ इसको रिप्रेजेंट कैसे करता है, रिप्रेजेंटेड बाई आई से। ठीक। और दूसरा चीज पहले इसकी एसआई यूनिट समझिए। ये एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है? जब करंट को तब हम डिफाइन करेंगे जब चार्ज का फ्लो हम समझते हैं। चार्ज का फ्लो ही तो करंट है, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम में। ठीक। तो होगा क्या? चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो जो ये क्यू बाई टी बना ना, इस क्यू बाई टी से दूसरी यूनिट क्या आएगी? इसकी यूनिट अगर लिखना हो दोस्तों तो देखिए क्यू क्या होता है। ये जो क्यू है, क्यू चार्ज है। चार्ज की सही यूनिट क्या होती है? कूलम। कूलम। टाइम की सही यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो ये बन गया कूलम पर सेकेंड, जो कि किसके बराबर, किसके इक्विवेलेंट माना जाएगा? एम्पियर के। ठीक है। तो अगला देखते हैं क्वांटिटी। हमने देखा कि आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। हमने यूनिट भी देख लिया। अब चार दोस्तों क्वांटाइज होते हैं। क्वांटाइज मतलब एक कह सकते हैं कि इंटीजर मल्टीपल होता है। ठीक है ना, क्वांटाइज्ड। तो ये निकालते हैं Q इक्वल टू एन इंटू ई से। तो Q यहाँ पे क्या है? चार्ज हो जाएगा। N क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। अब दोस्तों मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछता हूँ। अब मेन मेन फार्मूला क्या बना? आई इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ से क्या बना? क्यू इक्वल टू एन ई होता है तो एन ई बाई टी। ये एक रिलेशन आ गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए दोस्तों, अब होता ये है कि क्वेश्चन मैं आपसे पूछ दूं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए। अब देखिए 1 कूलम पूछा है, यहाँ पे तो इतना है, मतलब यहाँ पे 1 बनाना। जब 1 कैसे बनाएंगे? इसी से डिवाइड कर दें। तो इधर तो केवल डिवाइड होगा ना, इधर भी डिवाइड होगा इसी से। तो ये कट गया, 1 बचा। तो 1 कूलम किसके बराबर है? अब इसका फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। देखिए अभी ये 10 की पावर माइनस 90 है, इसको ऊपर भेजते हैं। न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर प्लस 19। अपान में क्या हो जाएगा? ये 1.6। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से।
ये तो बेसिक कैलकुलेशन आपको पता ही होगा। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे 19 है, एक पावर कम कर सकते हैं तो इंटू 10 कर देंगे। 10 इंटू, ये 10 पहले से है, अब 10 की पावर 19 है तो एक 10 यहाँ लगा दें और 10 की पावर कितना कर दें, 18 कर दें। अपन में क्या हो जाएगा, 16। तो 1 कूलम इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 हो गया, इंटू 10 की पावर 18 अपान 16। जब इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों तो 1 कूलम में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। थैंक यू। ऐसे ही देखते रहें हमारा चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं जल्द से जल्द सारा टॉपिक कवर कराऊंगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा।